अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गाजर के केक की रेसिपी। कैरेट केक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है और साफ़ सुथरा अपने हाथों से बनाया हुआ, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही मज़े का। सर्दी के मौसम में चाय के साथ लें या वैसे ही खाएं, बहुत ही एनर्जी इसके साथ मिलती है। और गाजरों के फ़वाइद तो सभी जानते हैं और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ का तो कोई जवाब ही नहीं। तो इसको हमने किस तरह से बनाया है, आइए देखते हैं। इसके लिए हमने 1.25 कप लिया है ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा। नीचे हमने शीट बिछा ली है प्लास्टिक की। इसके साथ इसको हैंडल करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए हम ये शीट इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने 3 बार छानना है मैदे को। एक बार छान लिया, अब इसके अंदर हमने डाल दिया है ये 1 टेबल स्पून है लेवल बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून है हमारे पास ये बेकिंग सोडा लेवल, और ये चुटकी भर है नमक। बेकिंग सोडा इसमें हमने 1/2 टीस्पून डाला है लेवल करके। अब इसको हमने दोबारा से छानना है ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएं और मैदे के अंदर अच्छी सी एयर भी आ जाए। ये 3 बार छन गया है और जो इसमें कचरा निकला है उसको फेंक देंगे। ये 1 कप है हमने जूलियन कटिंग की हुई गाजर। ये नाइफ से कटिंग की है, इसकी हाथ से कद्दूकश नहीं किया है। इसको इस तरह से हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है मैदे के अंदर। और अब ये लिए हैं हमने 4 अदद अंडे। इनकी हमने वाइट्स अलग कर ली हैं और एग योक जो है वो अलग कर ली है। अब इसको हमने इतना फेंटना है, बीटर ले लें या वैसे ही कर लें कि ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। उसको फ्लफ़ी कर लिया है एग वाइट्स को। अब ये एग योक को भी थोड़ा सा बीट करेंगे और ये हमने अब ऐड कर लिया है ऑयल 1 कप और ये है कैस्टर शुगर 1 कप, घर की पिसी हुई चीनी। और ये हल्का सा हमने इसमें ज़र्दा कलर ऐड कर दिया है सफ़ेदी के अंदर। अब इसको एक बार से फिर बीट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इनको मिक्स कर लिया और स्पैचुला से साइडें भी साफ़ कर ली ताकि सारा मिक्सचर एक जैसा हो। अब इसके अंदर हमने जो एग योक रखा है उसको मिक्स कर देंगे। सारे अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चार ही एग योक हैं और 4 ही एग वाइट्स हैं, इनको अलग अलग फेंट लिया था। अब जो हमने गाजरें रखी हुई हैं मैदे के अंदर, उनको हाफ हमने डाल लिया है प्याले के अंदर और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से इनको मिक्स करने के बाद जो हमने हाफ रखी हैं उनको भी डाल लेंगे इसी बाउल के अंदर। इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके दूध। 1/2 कप दूध लिया है फ्रेश मिल्क, और ये नॉर्मल टेम्परेचर के अंडे थे और नॉर्मल ही टेम्परेचर का है दूध। इसको अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारा दूध इसके अंदर चला जाएगा और अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर हमने वनीला एसेंस भी डाला था, तकरीबन 1/2 टीस्पून। वो इसके अंदर कहीं मिस हो गया है, आप ज़रूर डाल लीजिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब ये हमने सांचा लिया है। ये हमारे सांचे हैं तकरीबन 4-4 इंच चौड़े हैं ये, और डीप है ये 3 इंच। ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। इनको हमने थोड़ा सा नीचे ही रखना है, 1/2 इंच के करीब नीचे रखेंगे इनको ताकि जब ये फूलें तो पूरे ऊपर तक आ जाएं। हमने एक ही सांचा नहीं लिया है, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं छोटे छोटे केक। तो इनको हमने अच्छी तरह से हल्का सा पहले ब्रश कर लिया था ऑयल का। हैं तो ये नॉन स्टिक मगर फिर भी स्टिकी हो जाते हैं, बहुत पुराने हैं ये, तो इसलिए एहतियातन इसके ऊपर ऑयल लगा लिया
अब इसको हल्का सा झटक लिया है ताकि इसमें जो बबल वगैरह हो निकल जाएं। ये पतीला हमने रखा हुआ है 15 मिनट पहले से। इसके अंदर हमने रख दिया है एक मार्बल की शीट। मार्बल की ये है हमारे पास टाइल, ये रख दिया है हमने। पहले हम स्टोन्स रखा करते थे मगर अब कई सालों से यही रख रहे हैं। कोई भी मार्बल का पीस रख लें, गर्म ही करना है। तो इसके अंदर ये सांचे को हम रख देंगे। पहले हमने इसकी आंच मीडियम रखी हुई थी, अब भी मीडियम ही रहने देंगे और 10 मिनट के बाद इसकी आंच मीडियम से ज़रा सी कम कर देंगे। बहुत बड़ा सा ये पतीला है और इसके अंदर हमने ये रख दिया था। ये इसको आधा घंटा हो चुका है। अब ये हम चेक करेंगे कि ये तैयार हो चुके हैं या नहीं। स्टिक बिल्कुल साफ़ आई है तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब ये तैयार हैं। 1 मिनट के लिए इनको कवर करके अंदर ही रहने देंगे। आंच को हमने बंद कर दिया था। अब इनको हमने निकाल लिया है और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इनको हम छुरी की नोक से साइडों से अलग करेंगे और फिर इनको निकाल लेंगे। चाहें तो ऊपर कोई ग्लेज़ कर लें, कोई भी किसी किस्म की क्रीम वगैरह कुछ भी लगाना चाहें, हनी लगाना चाहें, कुछ भी लगा लें। हम इनको एज़ इट इज़ ही इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर, बहुत ही मज़े का इनका जायका आया है और बहुत ही सॉफ्ट ये बने हैं। नीचे तक अंदर तक बहुत अच्छे बने हुए हैं ये। और गाजर का कलर भी इसके अंदर बहुत अच्छा है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये हमारे छोटे छोटे केक तैयार हो चुके हैं। गाजर के मौसम में गाजर का भरपूर फ़ायदा उठाएं और इनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। आप भी इस तरह से बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये गाजर केक बहुत पसंद आए और बहुत ही आसान है ये। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।